सर मेरा शिवम त्यागी सर आपसे सवाल है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू पे वोट लेते हैं, या फिर योगी जी हिंदू है तो हिंदू बन के ही घूमेंगे। तो सर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय बन के घूमेंगे, हिंदू क्यों बनेंगे? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। और सर एक सवाल मेरा और था आपसे ही, आप बार बार पूछ रहे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितने यूनिवर्सिटी बने, उनकी लिस्ट बताइए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है। आप बोल रहे थे कि जो नारी सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, उनका क्या बोलोगे? और जो प्रधानमंत्री है हमारे, सुनो, जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल में तो नहीं आया, और कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं आया। और जो हमारे योगी जी है वो रेपिस्ट के घर को तोड़वा देते, बुलडोजर चढ़वा देते, घर तोड़ दिया, रेपिस्ट छोड़ दिया। पर सवाल ये है कि अभी आपने बोला था कि हम विकसित भारत पे बात करेंगे, हमने विकास किया है, लेकिन अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जल भरा हो गया हाल ही में, और संसद में भी पानी टपकता है, और जिस तरीके से जैन जी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको आप विकास कहेंगे? ठीक है, वही योगी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हैं। चंदा चोरी इनके राज्य में हो गया, चढ़ावा चोरी इनके राज्य में हो गया, जमीन घोटाला इनके राज्य में हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इसलिए ये टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। एक कार्य बता दीजिए जो किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में जनता ने और एंकर ने शिवम त्यागी को बहुत ही भयंकर तरीके से धोया है। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था 2027 का यूपी का इलेक्शन। दोस्तों बीजेपी का मुद्दा आप सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम करना। तो दोस्तों जनता ने बीजेपी से साफ सवाल पूछा है कि आप हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो? आप हमेशा ये क्यों बोलते हो कि आप हिंदू है, आप ये क्यों नहीं बोलते कि आप भारतीय है? दूसरी बात, जनता ने प्रहलाद जोशी से पूछा है कि आपकी बीजेपी की सरकार है, ये रेपिस्ट को सपोर्ट करती है, मोदी जी रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और देश में महंगाई कितनी बढ़ गई, इस पर आप क्या कहेंगे? दोस्तों ऐसे ही घातक सवाल पूछे गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। तो दोस्तों आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। विजय राठी जी, अब जेनजी को बांटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। योगी जी ने तो 27 की टोन सेट कर दी है। नहीं, हम कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कहा बांटने की कोशिश योगी जी कर रहे हैं, और अब से नहीं। अभी आप जंतर मंतर पे देखिए, जब धरना चल रहा था तो तब भी इन्होंने बोला कि सपा के बैठे हैं, बसपा के बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं। हम कह रहे हैं बीजेपी की जो सांसद है अपराजिता उड़ीसा से, उनकी बेटी खुद स्टोरी लगा रखी थी उन्होंने, जो प्रोटेस्ट थी, तो इसमें भी उन्होंने बांटा कि ये जो बच्चे हैं ये उनके हैं, ये हमारे बच्चे नहीं है। बात तो सही है। जबकि बीजेपी के तमाम ऐसे नेता थे जिनके बच्चों ने उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। तो बांटने की और काटने वाली राजनीति के बिना तो इनका काम ही नहीं चल सकता। इनकी खुराक ही वो है, आप कहीं देखिए। और अब से नहीं, आप जब से याद कीजिए, जब देश के आजादी का आंदोलन चल रहा था तब किसने बांटा इस देश को? पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये उनसे लड़ रहे थे जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, ये यहीं के लोगों से लड़ रहे थे। इनकी किताबों में लिखा हुआ है, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और बेंच ऑफ थॉट्स में तो क्लियर है। ये उस पर चर्चा भी नहीं करते। अगर उस पर किसी दिन चर्चा हो जाए ना, आरएसएस का जो पूरा मटेरियल है, ये बात भी नहीं करेंगे, भाग जाएंगे सारे। उन्होंने सीधा कहा कि हमारा नंबर 1 दुश्मन मुस्लिम, नंबर 2 ईसाई। अंग्रेज इनके दुश्मन रहे नहीं कभी, तभी उन्होंने उनसे अपना पेंशन सब कुछ बंधवा लिया था, सारा काम किया। ये अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी लड़े ही नहीं उनसे। आप, मैं कह रहा हूं, अभी मैं योगी जी का सुन रहा था सामने, कह रहे थे उन क्रांतिकारियों का नाम गंदा कर दिया। अरे भाई कौन से क्रांतिकारी? उन क्रांतिकारियों को आप तो मानते ही नहीं थे। क्रांतिकारी आपने नहीं माने। तिरंगा लेकर के आजकल ये घूमे हैं पूरे, उसमें देख रहा हूं 52 साल तिरंगा इन्होंने नहीं लहराया, तिरंगा माना ही नहीं। और ऑर्गेनाइजर में तो कई लेख लिखे हुए हैं उनके कि भाई ये 3 रंग है, 3 रंग मनहूस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का इन्होंने बता दिया कि पूरी दुनिया का क्या लेकर के इकट्ठा करके आपने कागजात पेश कर दिए। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना, तिरंगा नहीं माना, क्रांतिकारियों को नहीं माना। और जिस समय सुभाष चंद्र बोस इकट्ठा कर रहे थे लड़ने के लिए, उस समय इनका पूरा लेख है और किताबें भी हैं। नो दी आरएसएस, कई लोगों ने किताबें लिखी। ये कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस इकट्ठा कर रहे हैं अंग्रेजों से लड़ने के। ये अंग्रेजों से कह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाना चाहिए, ताकि अंग्रेज दूसरे देशों से अच्छी तरीके से लड़। इतिहास के बारे में थोड़ा आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। आज शिवम से भी पहला सवाल यही था। शिवम भाई, 47 में जिसको बटना था, जो होना था वो हो गया। नेहरू जी ने जो किया वो कर लिया। आज का जेनजी आपको जानता है ना, जो 29 में वोट डालने जाएगा, 27 में जाएगा, वो 12 साल आपका शासन देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, कहां कौन कट रहा है, कौन बट रहा है, जरा बता दीजिए देश में। कहां कट गए हम, कहां बट गए हम? मुझे सबसे पहले तो समाजवादी वाले प्रवक्ता को सुनकर ऐसा लगा कि अभी 2-4 बाहर अंग्रेजों को मार के आ रहे हैं, लोहा लेकर आ रहे हैं। अरे बाहर आ जाओ, जिस चीज में थे सबसे पहले थे। लेकिन अब इन्होंने कहा है तो जवाब दे ही देते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर भी क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर जो है बिल्कुल सख्ते में थे, उसके साथ में नहीं थे।
उनका ऐसा मानना था कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और अगर एकदम से अंग्रेज यहां से निकलेंगे तो उसके अलग अलग तरह के रेपरकशंस हो सकते हैं। उनकी बहुत सारी फाइंडिंग्स है उस पर, क्या उनको भी देश विरोधी बता दोगे? लेकिन उन्होंने भी संविधान लिखा बाद में और देश के साथ आए। सबने अपने अपने तरीके से इस देश में और देश की आजादी में अपना योगदान दिया है। और रही बात आपकी, तो आपके तो नेता पैदा ही नहीं हुए थे, क्योंकि ये तो समाजवादी वाले हैं। अब आ गया मैं ज्यादा देर वहां रहूंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, आपने जेनजी और आज की बात करी और बांटने की बात करी। नहीं, आज योगी जी ने कहा बटे 47 में जो बटना था बट गया, जो कटना था कट गया। आज मुझे बताइए पिछले 12 सालों में कहां कट रहे हैं, कहां बट रहे हैं, उससे पहले कहां कट रहे हैं? क्यों अभी भी हम हर चीज का, अगर कोई नौकरी मांगे, कोई एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स मांगे, कोई हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स मांगे, तो हर बार बटेंगे तो कटेंगे के नाम पर ही सब कुछ कर दें? 12 साल में पहली बात तो ये कि इसलिए नहीं कटे क्योंकि केंद्र से लेकर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरना इनका तो एजेंडा वही होता था हमेशा। लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आपने कहा कि उससे पहले कब बटे और कटे? कश्मीर में बटे इसीलिए कटे, कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा भाई। स्थितियां इतनी खराब कर दी वहां पर कि रहने लायक हाल नहीं छोड़ा। और 47 को इस देश ने सबने देखा ही है। और आज की स्थिति भी ये है कि जब सवाल पूछे जाते हैं समाजवादी पार्टी नेताओं से, समाजवादी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं, तो कहते हैं हमारे जो शिवपाल यादव हैं, जो अखिलेश यादव जी के चाचा जी हैं, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो संभल में जितने भी केसेस हैं वो वापस लिए जाएंगे। संभल में वो लोग जिन्होंने हिंदुओं पर पत्थरबाजी करी, जिन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी करी, जिन्होंने बम फेंके, वो मुसलमान हैं, इसलिए शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके केसेस वापस लिए जाएंगे। कैसा देश जोड़ रहे हो भाई आप? संविधान के हिसाब से लोग जेल में हैं, संविधान के हिसाब से लोग अंदर हैं, संविधान के हिसाब से लोग पत्थर चला रहे हैं पुलिस वालों पर, और आप उनको लेकर आना चाहते हैं, उन पर से कैसे हटाना चाहते हैं? ये कौन सा संविधान है? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। आपका माइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो जरा दुरुस्त करा लें, उसके बाद हम आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, सब कुछ चर्चा में शामिल कर लूं, आपको भी आऊंगी। नहीं, आपकी आवाज जा रही थी, लेकिन थोड़ी और बेहतर तरीके से जाए, उसको दुरुस्त कर लेते हैं। मेहनत कभी बेजा नहीं जाती है। हाँ भाई अभिषेक जी, एक बात बताइए। वो झूठ बोल लेते ना, तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज तो होती। चलिए ठीक है, आप भी मजे ले लीजिए। अभिषेक जी जरा ये बता दीजिए, भगवान को में ढूंढ के घूम रहे हैं, बताओ क्या समाजवादी? भगवान हर जगह, भगवान तो हर जगह है ना। अच्छा, आपको तो मंदिर तक में, सुनो, आपने तो मंदिर में नहीं माना, चंदा ही चुरा लिया। हम तो माइक में भी ढूंढ रहे हैं, आपको मंदिर में भी नहीं ढूंढा। नहीं, हम तो हर जगह मान रहे हैं, आपने कहा वो मंदिर में भी नहीं है, आपने दिखा दिया। ठीक है अभिषेक जी, जरा ये बता दीजिए, राहुल गांधी को सुना आपने, एक मिनट, राहुल गांधी को सुना आपने, राहुल गांधी के अंदाज को सुना, सदन के भीतर जैसा जो नारे लगे थे, जो प्रदर्शन हुआ था, आपको लगता है जेनजी को ये पसंद आएगा, ये तरीका पसंद आएगा? इस तरह का डेमोक्रेटिक सेटअप हम चाहते हैं अपने देश में। कहां तो हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट्स की बात करते हैं, आपको लगता है ये सही किया राहुल जी ने? नहीं, कोई भी भाषा, चाहे वो प्रधानमंत्री जी की भी भाषा हो, जर्सी गाय की बात हो, विधवा की बात हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हो, भाड़े के टट्टू की बात हो, चाहे वो अच्छा बात नहीं है पिता बदलने की बात हो, वो सारे भाषा न्यायपूर्ण नहीं है। मुझे लगता है कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। मुझे लगता है देश का जेनजी बेवकूफ नहीं है, ये देश का जेनजी अहंकार को भी खत्म करना जानता है, तानाशाही को, तानाशाह को झुकाना भी जानता है। आपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश के जेनजियों ने लेकर के यह सिद्ध कर दिया और प्रमाणित कर दिया। ये देश का जेनजी बहुत समझदार है और देश का जेनजी अपना भविष्य बनाना भी जानता है और अपनी मांग मनवाना भी जानता है। और देश के जेनजी को, जो हमारे युवाओं को, जेनजी को, छात्रों को, जो भी लोग आतंकवादी कहते हैं, गटर की छाप कहते हैं, उग्रवादी कहते हैं, उनके ऊपर बर्बरतापूर्वक तरीके से कार्रवाई करते हैं, पैलेट गन चलाते हैं, AK-47 चलाते हैं, उनका हिसाब भी लेना इस देश का जेनजी जानता है। कल का भी उदाहरण आप देख लीजिए, इन्हीं के एक नेता है, एक बयान दिया, जेनजी इकट्ठा हुए, तुरंत बयान वापस लेना पड़ा। ये हमारे जेनजियों की ताकत है। अब ये हिंदुस्तान डरेगा नहीं है, ये हिंदुस्तान इनके आंखों में आंखें डाल करके सवाल भी पूछेगा और अपनी मांग मनवाने का भी कार्य करेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और आप योगी जी की बात कर रही थी विपिनाथ जी, मैं भी देखा, ये वही योगी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश में हैं। चंदा चोरी इनके राज में हो गया, चढ़ावा चोरी इनके राज में हो गया, जमीन घोटाला इनके राज में हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। इन्होंने 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या कार्य किया, उस पर बात नहीं करेंगे। ये इसलिए टॉपिक को लेकर कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने 10 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। एक कार्य बता दीजिए कोई किया। और 1945 की बात करें, मैं इनको चुनौती देता हूं, एक नेता का नाम बता दे भारतीय जनता पार्टी के, जो उस समय में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में ये शामिल हो, एक नेता का नाम बता दीजिए। ठीक है, नहीं बता पाएंगे। आम आदमी पार्टी के बता दीजिएगा, गुलामी कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के बता दीजिएगा। चलिए छोड़िए, अभी की पार्टी है, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। मनोज जी, भाई 47 के नाम पर 27 तो नहीं जीत पाएंगे साहब, है ना? 47 में जो हो गया, नेहरू जी ने जो किया, एक बार, 2 बार, डबल इंजन की सरकार, सब आपके नाम है। हर बार हिंदुत्व का डोज पकड़ा देंगे क्या? तो आप क्या चाहते हैं, ये फोर्ड ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कॉमेडी से जीतेंगे जो राहुल जी करे, फोर्ड कॉमेडी से जीतना चाहते हैं? अरे कमाल है। अभी तो हिंदुत्व से जीतेंगे आप ये कह रहे हैं? जेनजियो की बात नहीं, ना, अभी होल्ड ऑन, ना, जेनजी कहां याद आया? आपने तो क्लियर कट कह दिया, वो फुहड़ भाषा से नहीं जीतेंगे तो और क्या? आपने कहा हिंदुत्व से जीतेंगे क्या? सिर्फ हिंदुत्व ही है मुद्दा? डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, फार्मिंग, कुछ नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, हिंदुओं को तो चंपल लगा दी, बताइए। अरे कंबड़ उठावा रिमोट से, अरे छोड़ो यार। एक सेकंड, आपकी बारी में नहीं बोले तो आप थोड़े से तहजीब रखिए, जेनजी में है। बात करूंगा, मैं हिंदू की बात कर रहा हूं। हाँ, अपनी टर्न पे। हाँ बोलिए, आप बताइए। निश्चित रूप से विकास के कामों पे जीतेंगे। 12 साल से जिस तरह से
देश और प्रदेश सुरक्षित है, सुरक्षा पे जीतेंगे, महिला सम्मान पे जीतेंगे और अपने किए हुए काम पे जीतेंगे। और कैश बेनिफिट पे जीतेंगे। कैश बेनिफिट पे क्या मतलब? जो अभी स्कीम्स की चर्चाएं हो रही हैं, ये तो आरोप प्रत्यारोप विपक्षी लगाते रहते हैं। नहीं, हम तो अब पूछ आते- रहे हैं भाई। नहीं, आरोप तो अगर इतने काम किए तो काहे जरूरत पड़ गई है सब? नहीं, काहे को? फिर तो हम 2 बोतल शराब के लिए भी पूछेंगे। पूछा ना आपने, तो नहीं, सत्ता गई ना इनकी 2 बोतल शराब वाले मामले पे। फिर तो आप करोड़ों उसकी रुपए तैयारी कर रहे हैं क्या? पूछेगी जेंजी को सब चीज का पता है। हाँ। अब देखिए, जेंजी कभी ये आदर्श नहीं हो सकते। ये बड़े भगत सिंह जी के फोटो एक इनका नेता लगाता था ना पीछे, बाद में वो कम्बोर्ड भी वो रिमोट से उठाया, कभी उन्होंने तो लगाया नहीं। जेंजियो के जो आदर्श हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हो सकते हैं, जिन्होंने विश्व पटक पे संस्कृत और आधुनिक से विश्व पटक पे रखा गया, ये हो सकते हैं। भगत सिंह हो सकते हैं जो 23 साल की आयु में जिन्होंने प्राण त्याग दिए। आदि शंकराचार्य हो सकते हैं जिन्होंने चारों दिशाओं में आज से 2600 साल पहले देश को एक सूत्र में बांध के, वो जेंजियो के उदाहरण हो सकते हैं। जेंजियो के उदाहरण वो हो सकते हैं जो देश की सुरक्षा ग्लोबली, साउथ ब्लॉक के ग्लोबली आज हिंदुस्तान का। अभी राहुल जी बड़े कॉमेडी के साथ में बात कर रहे थे, तो आपने शुरू में चलाया तो वो भी बता दूं। गले लग लग के एक ही होता पर्सनल टच। जब राहुल गांधी जी के तो 3-4 प्रधानमंत्री उनके घर में उन्हें नहीं पता कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो तो आउटर्स थे। प्रधानमंत्री तो पहली बार बाहर जाके उन्होंने अपना संबंध स्थापित किए। अभी राहुल गांधी जी फॉरेन की बात कर रहे हैं या मेरे साथी भी बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एक देश की प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह से फूड भाषा का प्रयोग किया, आप क्या मानते हैं कि जो विदेश में ये सारी चीजें देखी जा रही होगी तो एलओपी का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा होगा? यह देश की बेइज्जती नहीं हो रही होगी? जिस तरह से इनकी महिला विरोधी नीतियां, जो ये महिला बिल पे ये बॉडी उछल के बात कर रहे थे, इनकी आप सोच से नहीं, भाषा की बात तो अभिषेक अभी यहाँ पर उन्होंने पूरा गिनवा दिया। उन्होंने कहा कि भाषा में कोई किसी से पीछे नहीं है। पन्ने खंगालेंगे इतिहास के तो सबकी भाषाओं में बहुत सभ्यता नजर आ जाएगी। किसने हम ये एनडीए ने किसने महिलाओं का सम्मान किया? महिला नहीं, इनके जिनकी ये बात कर रहे हैं ना इन्होंने, क्या होता है जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, जब ये राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, आप कार सेवक पे जाते हैं, तो अगर आज आप राहुल गांधी की भाषा पे सवाल उठाएंगे तो ये लोग भी पिछली भाषाएं याद करेंगे। गृह मंत्री जी ने तो बुलाया था, आए क्यों नहीं थे? पार्लियामेंट में आए क्यों नहीं थे बहस करने के लिए? आते ना, दूध का दूध और पानी हो जाता, फिर एलओपी उठ के भाग जाते। कहा थे इनके नेता क्यों नहीं आए लोग बहस में? क्यों बहस से बच रहे थे? तो इन्हें आना चाहिए था। और महिलाओं की बात इनके मुंह से, इनकी एक राज्यसभा सांसद के साथ में क्या हुआ था केजरीवाल के घर में, आप और हमको नहीं पता। इनके मुंह से महिला सम्मान की बात, शर्म की बात है, इनके मुंह से तो महिला निकलना भी चाहिए। इस तरह के कुर्ते। शिवम जी, आपके पास एक बार फिर से आ रही हूं, मुझे यही बता दीजिए ना, क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि 47 से जो कटे बटे शरणार्थी जो कुछ हुआ, किसकी गलती क्यों क्या, वो आप लोग अपना पॉलिटिकल अपना नैरेटिव हो सकता है। देश के सभी प्रधानमंत्री देश के लिए उतने ही सम्मानीय हैं जितने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन ये बता दीजिए ना कि भाई जेनजी आज का, उसे क्या चाहिए? उसे नौकरी चाहिए, उसे अच्छी एजुकेशन चाहिए, उसे पेपर लीक से छुटकारा चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए। तो उसको आप कह रहे हैं कि कटोगे बटोगे, विल ही बी एबल टू रिलेट, विल ही बी एबल टू कनेक्ट? इज दिस इज योर एजेंडा? यस, क्या बात है सर, क्या बात है सर। एब्सोल्युटली। हम एजुकेशन से लेकर हर चीज पर बात करेंगे, पर अगर खास तौर पर बात हुई है आजादी की तो उसकी भी करेंगे। मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, इनके का भी दूंगा। सारे सवाल मैंने यहां लिखे हैं। भाई इन्होंने शुरुआत में जो सबसे उधर वाले आम आदमी पार्टी वाले, इन्होंने कहा कि कोई 2 नेता ऐसे बता दो भाजपा के जो जेल गए हो आजादी के समय। कहा था, आपको याद है? आपको याद है भारत छोड़ो आंदोलन में मेरे नेता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी 24 दिन तक जेल रह के आए थे। माफी मांगो। क्या बोला तूने? लाल कृष्ण आडवाणी जी भी 2 बार जेल रहकर आए थे। मुझे बता दो केजरीवाल का कौन सा फूफा जेल गया था, तब मैं पूछूंगा आपसे। यार भाषण देने से पहले पढ़ लिख लिया करो। अब एक और चीज, इन्होंने एक और बात कही, हम जेनजीज के साथ हैं, हम जेनजीज के साथ हैं, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। पंजाब हिंदुस्तान में ही है ना, पाकिस्तान में तो नहीं है। हमारा जो पंजाब है हमारी तरफ है। हाईकोर्ट ने परसों फार्मेसी ऑफिसर भर्ती पर रोक लगा दी, उसमें रिजल्ट में और पेपर में गड़बड़ी को लेकर और सब चीज को लेकर। जवाब दो और उस पर इस्तीफा दो। यहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे हो, क्यों जवाब नहीं देते? दूसरा, पीएसआरएलएम की भर्ती पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इस्तीफा मांगोगे या मुंह में दही जमा कर बैठ जाओगे? दिल्ली में तो हो गया इस्तीफा, अब पंजाब की तरफ ले चलो, रख पार्थ, थोड़ा जवाब दो उस पर। लिखना नहीं है भाई, जवाब देना है। आगे अब एक और चीज इन्होंने कही। अब ये बात हो गई आजादी की, ये बात हो गई पंजाब की, ये बात हो गई अकाउंटेबिलिटी की। जैसे दिल्ली में अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो गई, अगर औकात हो तो पंजाब में भी करके दिखाओ, भर्ती रुक चुकी है ऑलरेडी। अब आते हैं शिक्षा पर। नहीं, मेरी बात पर। हाँ, उसी पर आ रहा हूं। आपने कहा ना कि मैंने कहा ना कि कटोगे तो बटोगे, और हिंदुत्व के नाम पर कब तक इलेक्शन जीतोगे? जब तक हम हिंदू हैं। गजब बात हो गई, जिस दिन वो थ्रेट खत्म नहीं हो जाता उस दिन थ्रेट है। 80-20 में थ्रेट हिंदुओं को, आप ये कह रहे हैं? आप ना जिसको आंखें खराब हो उसको तो ठीक कर सकते हो, लेकिन जिसने आंख बंद करके देखना ना देखने की गारंटी ले ली उसको नहीं दिखा सकते भाई। इस देश ठीक है, समझिए। 80% तो तब भी हिंदू थे ना जब कश्मीर में कटे, लेकिन हो गया जो होना था। पेम बदूर के कोलतार गांव में अगर वहां पर जो है 20% लोग बढ़े तो उसके बाद वहां पर कह दिया गया कि यहां पर पूजा नहीं होगी। इसी देश का हिसाब है भाई। नॉर्थ ईस्ट में जनसंख्या इक्वलाइजेशन कैसे हुई और कैसे वहां पर 30% से ज्यादा लोग बढ़कर 70% पहुंच गए, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये इस देश की प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करना है, हाँ उस पर विजिलेंट रहना है। लेकिन अब आगे आता हूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट जो कही गई कि राहुल गांधी ने जो कहा, तो ये तो भाजपा की तरफ से भी हुआ है, लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक ऐड आता है टीवी में, मैं तो उसी को मान के चलता हूं। आपको ना बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। और राहुल गांधी बीमार है, उनको मेजर प्रॉब्लम है बहुत सारी चीजों की। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कैसे कैसे। आप मुझे एक चीज बताइए, इटली की एक प्रधानमंत्री महिला होते हुए प्रधानमंत्री बन गई, लेकिन ये शीला दीक्षित का लड़का
और ये राजीव गांधी का जो लड़का, इनकी जिनकी अचीवमेंट ही सिर्फ ये है क्योंकि इनके पिताजी और वो जो थे नेता थे, वो फिर भी उसको अपमानित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे क्योंकि वो महिला है। आप मुझे एक चीज बताइए, इंदिरा गांधी फिडेल कास्ट्रो से गले मिलती है, बिल्कुल ठीक है, और यहां पर प्रधानमंत्री को और खास तौर पर मेलोनी को अपमानित किया जा रहा है। किस हिसाब से भाई? इस 21वीं सदी में भी महिलाएं मतलब वो महिला प्रधानमंत्री तो बन गई, लेकिन महिलाओं से नफरत करने वाले इन लोगों में आज भी महिलाओं के प्रति यह सम्मान है। और गाली और सवाल जवाब पर भी आता हूं, मुझे भाषा दोनों तरफ से, हाँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काफी लोगों में और काफी नेताओं ने ऐसा किया है, लेकिन आप जब कहीं ऐसी जगह खड़े हो, प्रधानमंत्री आया नहीं, वो डर के भाग जाएगा, गृह मंत्री भाग गया, भगौड़ा, क्या भाषा है भाई ये? अपने ड्राइंग रूम में नहीं खड़े, ये गांधी खानदान का घर नहीं है, पार्लियामेंट है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपको कम से कम इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो रहनी चाहिए। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, मैं और आप दोनों बात कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक गाली अपमानित भाषा का इस्तेमाल करने लगेगा ना, बाय डिफॉल्ट ही चर्चा नहीं होगी। आपको चर्चा चाहिए, आपको पेपर लीक पर बात करनी है, आपको लॉ पर बात करनी है, आपको देश में बात करनी है, आपको पुलिस ब्रुटैलिटी पर बात करनी है, तो बात करिए ना भाई। ये टपोरियों जैसी भाषा इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर इसको ऐसे बैलेंस करना चाहते हैं तो ऐसे बैलेंस कर लीजिए, लेकिन ये भाषा गलत है और हमेशा रहेगी। और अब अंत में एक चीज, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2027, अभी 26 चल रहा है, हमारी सरकार है। हमने उत्तर प्रदेश में 14 सरकारी डिग्री कॉलेजेस बनाए हैं। मथुरा में बनाया, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, खरबाइच में बनाया, तिगांव में बनाया, सिद्धार्थनगर में बनाया, रकोला में बनाया, कुशीनगर में बनाया, जालौन में बनाया, घाटमपुर में बनाया, इसके अलावा हापुड़ में बनाया। 14 की पूरी मेरे पास लिस्ट में। बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में कितनी बढ़ी, जेंजी की वो भी आंकड़ा देख लीजिएगा। अब मेरा निवेदन है कि वो जो मेरे सबसे उधर वाले हैं, वो भी पंजाब में 5 साल से कितने नए कॉलेजेस बनाए, जरा बता के। पिना जी, मैं ठीक है, राठी जी को भी जोड़ लो। राठी जी इनका जवाब दे दूं, बारी बारी जवाब दे दूंगा, हर पॉइंट पे जवाब। राठी जी चर्चा में शामिल हो, पहले राठी जी को जोड़ूंगी। राठी जी पे इन्होंने सीधा कर दिया, ठीक है, इनको पता है कि भाई हिंदुत्व कह रहे नहीं, हमें नहीं, हम उस मुद्दे को इंटैक्ट लेकर रहेंगे। आप भी तो पीटीए में बांटते हैं, आप भी तो मुस्लिम अपीसमेंट करते हैं भाई, ठीक है, अपनी अपनी लाइन है, खेल रहे हैं, क्या दिक्कत है? ऊपर से अब वो महिलाओं के लिए स्कीम लेकर आ रहे हैं, जिसने मध्य प्रदेश में जितवाया, महाराष्ट्र में भी महिलाओं को वोट दिलवाया, तो दिक्कत क्या है भाई? चुनाव जीतने के लिए लड़े जाते हैं। आपने बहुत सारा समय दे दिया, मुझे समय दे देना थोड़ा सा, मैं सबका क्रमवार जवाब। जब आप पिछली बार रुके थे तभी दूसरे को समय दिया था। पहले इन्होंने क्या झूठ बोला? ये हमेशा क्या करते हैं, आधी बात बोलते हैं। ठीक, सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला, जो इन्होंने बताया ना कि कश्मीर का वहां से पलायन होता। पहली बात 1990 की बात है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और इन्होंने समर्थन दे रखा था, भारतीय जनता पार्टी ने। इन्हीं की सरकार में होते हैं सारी चीजें जो हिंदू भागते हैं। एक बात। दूसरी बात इन्होंने कही, बाबा साहब ने भी जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका विरोध किया था, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया कि इन्होंने तो किया ही था। उन्होंने भी का मतलब है कि इन्होंने तो कराई था विरोध। अब देखो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे एक चिंता है कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे, दलित और पिछड़ों का क्या होगा, ये जो इस तरीके से ताना बाना, वो बस ये चिंता थी। वो अंग्रेजों के साथ नहीं थे, लेकिन इन्होंने खुल के लिखा था कि अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ और हिंदुस्तानियों का उसी में भलाई है। इनका ये वाला विरोध था। तीसरी बात इन्होंने कहा, यही सवाल इनसे पूछा मैं कि 47 की नेहरू जी की गलतियां क्या आपको जितवा देंगे, और आपसे पूछ रही हूं कि 47 की इनकी गलतियां क्या आपको 27 जितवा देंगे? नहीं, आप और लीजिए 1 मिनट, मैं लास्ट कर रहा हूं, लास्ट में 1 मिनट लीजिए, मैं यही पूछ रही हूं आपसे। 2 सेकंड दे दो बस मुझे। नहीं, आप 1 मिनट लीजिए, नहीं, झूठ बोल दिया ना इतने बड़े टीप। इन्होंने कहा आडवाणी जी जेल, मेरे का भी जवाब दीजिए। सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल गए 24 दिन के, वो 16 साल के थे उस समय, भीड़ का हिस्सा थे, पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने गवाही दे दी। उनके चाचा थे लीलाधर वाजपेयी, गवाही देने के मामले में उन्हें सजा करा दी। वो तो गद्दार कहलाते थे उस समय पे। बताइए भला क्या कह रहे हैं? उसमें गए थे आंदोलन में, झूठ बोल रहे हैं। और आडवाणी जी गए नहीं कभी, एक गए थे जिसको मैं बता रहा हूं, इनको नहीं पता होगा। हेडगेवार जेल गए, लेकिन वो गए कैसे? ये तय हुआ गांधी जी और सुन लो ना, लास्ट अच्छी बात है। हेडगेवार गए, लेकिन ये तय हुआ संध्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इतिहास की नहीं, 47 के भारत की, 1947 की नहीं, 2047 की। इनका झूठ आपने खोल दिया, आपने और बचाए, आपने खोल दिया। आप आगे मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। मैंने आपसे क्या कहा? 47 में ही अटके रहेंगे, 27 का चुनाव, 47 का विकसित भारत, क्या ऐसे ही आएगा कि उसकी गलती मेरी गलती, उसका नेता मेरा नेता, वो जेल, ये झूठ, वो झूठ। जिस टीवी को करोड़ों लोग देखते हैं और लोग झूठ बोलते हैं कि नेता जेल चले गए, सच्चाई ना पता वो कैसे चले गए, तो ये तो होना चाहिए ना। अपनी जिम्मेदारी निभा दी। आपके सवाल का जवाब दूंगा मैं। योगी जी के आप पिछले सारे भाषण उठा के देखना, ठीक है, बटेंगे कटेंगे और मार दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, ये और फलाना डिकाना। संत की भाषा तो है नहीं। और मैं से ही बता दूं, वो आदित्यनाथ जी योगी तो बोलो मत, क्योंकि उनसे एक आसन की वीडियो सबने देखी, एक आसन भी योग का उनसे हो नहीं पाता। दूसरी बात ये छोटे बच्चे हैं, इन्हें क्या चाहिए? इन्हें पढ़ाई चाहिए, कोई बीबीए में, बीसीए में, रोजगार चाहिए। आज आप जानते हो स्कॉलरशिप कहां है बच्चों की? आप बताओ, मैं यूपी में हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है क्या? जो गरीब बच्चा कहां है उसका एडमिशन हो रहा है। आज इस पश्चिम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में अभी तक, आज की डेट में मैं खड़ा हूं, एडमिशन शुरू नहीं हुए, एडमिशन शुरू नहीं है अभी। और अभी 2 महीने बाद, सुनिए, 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद इनसे कहा जाएगा एग्जाम दे दो आके। अरे जब एडमिशन नहीं है, क्लास नहीं, एग्जाम कहां से दे दे? ये बच्चे मैं बता रहा हूं, अगर एक दिन आपसे कहूंगा मैं इस टीवी पे डिबेट रखना एजुकेशन पे, ये बर्बाद कर दिए बच्चे जितने भी हैं। इनके जितने बड़े नेता है,
वो तो यहाँ से तो आप इस बार पीडी और मुस्लिम अपील मत करिएगा, यही सब मुद्दे उठाइएगा ना। विदेशों में पढ़ रहे एक हैं, सेकंड सुनिए इनके बच्चे ऐसा नहीं आपको मौका नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ बच्चों को बटोगे और अरे बांट दिया आप लोगों ने, तभी तो 20,000 ओबीसी की नौकरी छीन ली उत्तर प्रदेश में। काट तो आप रहे हो, ओबीसी काट तो आप रहे हो, और अभी भी कोर्ट में 2012 से 17 तक इन्हीं सरकार ने तो ओबीसी का आरक्षण खत्म किया। ये तो आप ही के नेता ने शिकायत करी है, मैंने नहीं करी। लोकेश प्रजापति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। ठीक है भाई, योगी जी को कि 20,000 ओबीसी के अब जवाब नहीं लूं, ये भी पश्चिमी यूपी से ही आते हैं मनोज जी, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे भाई, ये तो बता रहे हैं बहुत बुरी हालत है। शिवम आपके पास इसकी बात पश्चिमी यूपी से आते हैं, आपके पास 10 सेकंड नहीं, उनका एरिया है, उनका एरिया है, उनके एरिया का रेफरेंस दिया है, वो पूछ लो। चलो इसी पे बहस करा लो शिक्षा की बात कर रहे थे, आरक्षण किसी सरकार ने खत्म किया। अच्छा, अब ये इन्होंने योगी जी का नाम लिया। नहीं, इन्होंने कहा कि कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं है और एडमिशन शुरू नहीं हुआ, इसका जवाब दे दीजिए आप। आप भी पश्चिमी यूपी से आते हैं ना? स्कॉलरशिप किसने खत्म की? अरे अभी अपनी वाली बता दीजिए ना। इन लोगों ने तो खत्म की, अभी इन्होंने योगी जी का नाम लिया। इन्होंने जो किया तभी तो सत्ता में है। पार्टी का पता तो कर लो, 2017 से पता कर लो। ऐसे 2013 में इन्होंने खत्म की, ऐसे झूठ बोल इन्होंने खत्म की। घंटा शांत रहूंगा। एक घंटा माइक ही पहले लेट चला है। नहीं मैं मान इनके बीच में नहीं बोले। मैं शांत रहूंगा। क्या हो गया भाई, रुको पूरा एक घंटा शांत रहूंगा। रुक तो जाओ, अभी रुको भाई, अभी रुको। This is wrong, this is wrong। अरे भाई रुकिए ना, नहीं पिनाज जी, एक सवाल है, चलो ले लो, हमारा दिल बड़ा ले लो, लेकिन इतना पेशेंस रखना कि जवाब ले पाओ। ये राष्ट्रीय लोकदल ठीक है, आप बताओ ये ना, 2024 में उतर गए। 2024 से पहले बुलडोजर चल रहा था, योगी जी हमारे साथ मिलकर उनका विरोध कर रहे थे। अरे ठीक है, राजनीति में सभी लोग जाते रहते हैं। और 2 साल वाला। अरे आप भी राम मंदिर को लेके क्या क्या कह रहे थे और आजकल क्या कह रहे हैं, आप ऐसे मत करिए। सब ये बयानबाजी चेंज होती रहती है। शिवम ठीक है, उसी स्टैंड पे भी आती हूं आपके पास भी। शिवम पहला भाई, मैं उनके बीच में तो नहीं बोला, आप सब गवाह हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। पहली बात तो ये कि जब हिस्ट्री कोट किया करो तो इस देश के बच्चों को ठीक ठाक कोट किया करो। पता नहीं कैसा पढ़ाते होगे स्कूल में, क्या ही तो हाल होगा बच्चों का जिनको पढ़ा रहे हैं ये, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। इस देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी और अंग्रेजों का जाने का समय था, उस दौरान जितने भी मुस्लिम नेता थे, जिन्ना से लेकर सिकंदर हयात खान तक, उन लोगों ने इस पूरे देश में घूम घूमकर पंजाब में घूम घूमकर इस देश के मुसलमानों को लगातार कहा कि ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो। इस प्रॉब्लम को देखते हुए, इस चीजों को देखते हुए इस देश के हिंदू नेताओं ने, उनमें से एक और सावरकर भी थे, जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब इस देश में ऐसी स्थिति बनेगी और हालात खराब होंगे और हिंदुओं के बच्चे सेना में नहीं होंगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। इस वजह से उन्होंने कहा था कि यह होना चाहिए और इसके बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। कृपया करके भाषण देना बंद करो। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना। ये इतना बेचैनी क्यों है भाई? देख रहे हैं, रुकिए, सच्चे इतिहासकार, रुकिए भाई, रुकिए प्लीज, रुकिए। मैंने बीच में नहीं बोला। अरे ठीक है, सावरकर पे पहुंच गए। अरे बेचैन रुको भाई, रुको, इतिहास ढंग से पढ़ो, बच्चों को बर्बाद मत करो। उल्टा सीधा पढ़ा के कुछ भी बोलने का जाता। सुनिए आप थोड़ी देर शांत हो जाइए, आप अपनी बात में कायम रहिए। नहीं, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। यू सेड यू विल बी क्वाइट, आई गिव यू ऑप्शन, बट डोंट डू दिस। एक और चीज अंत में बताऊं आपको, बस एक चीज कह के खत्म करना चाहता हूं। अभी तक आम आदमी पार्टी वालों ने गूगल कर ही लिया होगा, पर कोई बात नहीं। मैंने जो कॉलेजेस की बात करी ना, ये समाजवादी वाले अभी भी 47 में घूम रहे हैं, जहां पैदा भी नहीं हुए थे। अरे कॉलेजेस पर जवाब देते ना, अरे लॉ एंड ऑर्डर पर जवाब देते ना उत्तर प्रदेश में, दीजिए जवाब। भाषण कर रहे हैं उधर, मनोज सर ठीक है, बस शांति भाई। मैं फिर से कह रही हूँ 47 नेहरू क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गंगा में बहुत पानी बह गया, डबल इंजन की सरकार है, इन्हें घेरिए और सवाल पूछिए, इतिहास से बाहर आ जाइए। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे है। आप बोल रहे थे कि जो नारी सुरक्षा है, वुमेन सेफ्टी, लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी, उन्होंने रेपिस्ट को सपोर्ट किया, उनका क्या बोलोगे? और जो यही नहीं, अभी और सुनिए, प्रधानमंत्री है हमारे, सुनो, जो प्रधानमंत्री हमारे, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में है। कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं है, और कम से कम राहुल गांधी का नाम एप्स्टीन फाइल पे तो नहीं है। और जो हमारे योगी जी है, वो रेपिस्ट के घर को तोड़वा देते, बुलडोजर चढ़वा देते, घर तोड़ दिया, रेपिस्ट छोड़ दिया। पर ठीक है, रेपिस्ट क्या हुआ? ठीक है, निश्चित रूप से एक सेकंड रुकिए, सवाल ले लें जरा, बच्चों के सवाल ले लें। ठीक है। सर मेरा सवाल ये है कि अभी आपने बोला था कि हम विकसित भारत पे बात करेंगे, हमने विकास किया है, लेकिन अभी हाल ही में जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें जल भरा हो गया हाल ही में, और संसद में भी पानी टपकता है, और जिस तरीके से जैन जी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसको आप विकास कहेंगे? ठीक है, चलिए एक मिनट रुक जाइए। अगला सवाल। सर मेरा शिवम त्यागी सर आपसे सवाल है। सर अभी आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू पे वोट लेते हैं, या फिर योगी जी हिंदू है तो हिंदू बन के ही घूमेंगे। तो सर आप लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम भारतीय हैं तो हम भारतीय बन के घूमें, हिंदू क्यों बनेंगे? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और सर एक सवाल मेरा और था आपसे ही, आप बार बार पूछ रहे हैं कि कितने कॉलेजेस बने, कितने यूनिवर्सिटी बने, उनकी लिस्ट बताइए। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, तो सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
चलिए, मुझे इतना पता है कि जेंजी जो है वेल अवेयर है, और मैं अगर आप जेंजी की जो बेरोजगारी दर है उसको भी देख लेंगे तो वो भी आंकड़े जो है शिवम बहुत अपीलिंग नहीं। ना ठीक है, नहीं मैडम, आएंगे आपके जवाब दूंगी, एक सवाल इकट्ठे कर ले, 3 फिर वो मिस हो जाता है। चलिए ठीक है, चलिए प्रहलाद जोशी 90,000 स्कूल बंद और हिंदू, वो मैं आप जवाब दे दूं? ठीक है। पहले हिंदू मुस्लिम इन्होंने कहा कि भाई आप ये क्यों नहीं कहते वो आप भारतीय हैं। सुनिए, वो हिंदू मुस्लिम के रेफरेंस में बोल रहे थे, वो मुसलमान है इसलिए मैं हिंदू कह रहा हूं, वरना मैं तो भारतीय ही हूं। अगर पाकिस्तान झूठ पे झूठ हिंदुस्तान की बात होती तो मैं हिंदुस्तान करता। वो मामला हिंदू मुस्लिम का कह रहे थे। बच्चों के जवाब तो ढंग से ले लें, आपके पास आएगा, आपको ये नहीं बोलने दूंगी। प्लीज, मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही थी इसलिए मैं हिंदू हूं, वरना अगर भारत और पाकिस्तान की बात होती तो मैं भारतीय ही हूं। अब आगे आता हूं। एक और बात कही उसने पीछे से बहन ने कि अभी जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था। हाँ, जेवर एयरपोर्ट में पानी भर गया था। भाजपा का प्रवक्ता आपके सामने यहां कहकर जा रहा है, लेकिन पहली बार एयरपोर्ट जब बना उसके बाद पहली सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, 3 घंटे के अंदर अंदर वो पानी सारा निकालकर उसको ठीक किया गया। और अब आगे आते हैं, जब आप पैदा हुए थे या उससे थोड़ा पहले, आपको लेकर कोई निजी नहीं है, इस देश में 47 एयरपोर्ट थे। पिछले 12 साल में 170 एयरपोर्ट हो गए। 170। बेचैनी नहीं, इन बेचारों से सवाल तो कोई पूछता नहीं है, बेचैन भी लग रहे थे। भाई प्लीज आप इनको रोकेंगे, सवाल इनसे रुके ना, जवाब आपका क्या है? नहीं बताइए, बच्चों को थोड़ी कह सकते हैं कि जवाब देने दीजिए। प्लीज आप रोकेंगे इनको मैडम, प्लीज आप इनको रोकेंगे, प्लीज जवाब से प्लीज आप इनको मुझे जवाब देंगे। नहीं पिनाजी, ये गलत अच्छा ये जेंजी है। आपने सवाल पूछे, जवाब तो देना चाहिए ना मुझे। रुकिए, मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है जब आपने अभी इन्हीं जेंजी के सवालों पर आपने ताली बजाई। अब जब जवाब ले रहे हैं तो ये समझदार है कि ये जेंजी है, क्योंकि बीमारी है। सुनिए, ये जवाब से सेटिस्फाई होंगे कि नहीं, ये पता है, सुन लीजिए। अच्छा जवाब नहीं देंगे तो सेटिस्फाई नहीं होंगे। बताइएगा जो रैपिड रेल बनी है वो चल रही है, उसको मैं झूठ नहीं कर सकता। जो एक्सप्रेसवेज बने हैं वो बने हैं, वो सामने आंखों के देख चलता है। ये क्या हो गया? सारे रह गए, उसको तैर के आए यहाँ पर नोएडा में। क्या बेवकूफ की बात है? जिन लोगों ने बनाया ही नहीं वो भाषण दे रहे। मैम अरे बस करो, एक ही बना तो कुदाल लेके खोदा अच्छा, कुछ नहीं मिला। पैदा होने से लेकर मरने तक लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलोगे। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे